हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टाइलिंग सेक्शन में, वो है हमारा मेकअप। बिल्कुल, हम जैसे कपड़े पहन के नॉर्मली अगर कहीं बाहर जाएंगे, दैट वोंट क्रिएट अ डिफरेंस। स्टाइलिंग के साथ साथ एक्सेसरीज के साथ साथ हमारा मेकअप भी उतना ज़रूरी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, मैं आप लोगों के साथ कुछ स्टाइलिंग टिप्स शेयर करूंगी रेडी होते होते, एंड देन वी विल जंप ऑन टू द हॉल सेक्शन। मैं क्या क्या स्टेप्स यूज़ करती हूँ। सबसे पहला आई गो विद द moisturizer. It's actually very important to keep your base hydrated. कई लोगों का मुझे कमेंट ये आता था कि महिमा, आप हमें आउटफिट्स तो दिखा रहे हो, आपने क्या मेकअप किया है, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए, ये भी आप हमें स्टेप बाय स्टेप बताइए। सो दिस इज़ द लिप सनस्क्रीन। मैं जनरली जब मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ ना, तो उसको 10 मिनट पहले छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। और क्योंकि विंटर सीजन है, मेरी स्किन बहुत ड्राई है। दिस इज़ द प्राइमर। दिस इज़ अ गुड पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। सो मैं क्या करती हूँ ना, पहले ये कलर करेक्टर लगाती हूँ अंडर आईज एंड जहाँ पे डार्क सर्कल्स है, डैब डैब डैब। कि अगर आप डेली यूज़ कर रहे हैं ना, तो स्पंजेस आर गुड। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस टू फेस्ड का कंसीलर अगेन। सो दिस इज़ लाइट स्किन टोन का हमारा ये कंसीलर है। टू फेस्ड का ये जो कंसीलर है ना, कंसंट्रेशन फॉर्मूला थोड़ा सा थिकर एंड पे है। काफ़ी लोग कहते हैं कि ड्रग स्टोर फाउंडेशन उतने अच्छे नहीं होते हैं, बट मुझे पर्सनली मेबलिन काफ़ी सही लगता है। मैंने ये कम से कम 8-10 बॉटल ख़त्म कर दिए हैं। मुझे ये काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि नार्स का भी एक बार ट्राई करके देखो। अब तो नायका पे भी आ गया है नार्स के, बट इट्स एक्चुअली एक्सपेंसिव। तो आप मुझे बताना, अगर आप में से किसी ने नार्स के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं तो क्या ख़रीदना चाहिए या फिर मेबलिन से काम चल जाएगा। ये ब्लश मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इसका पिगमेंट ना बहुत सही है। मैं लगा के दिखाती हूँ। इसके बाद मैं आई मेकअप करूँगी हल्का सा नोज़ पे। ऑलराइट, सो फॉर आई मेकअप मैं पहले ये वाला शेड ले रही हूँ। न्यूट्रल पैलेट्स इसलिए भी मुझे अच्छे लगते हैं बिकॉज उसमें ना जो एवरीडे लुक्स है वो काफ़ी सही हो जाते हैं। एंड कुछ ब्लैक वाला जो उसमें आई शेडो पैलेट होता है, वो भी आप उसको एज अ स्मोकी आई यूज़ कर सकते हो। इट्स अ कंप्लीट पैलेट। आई एम समवन हु इज़ मोर इनटू न्यूट्रल शेड, जो कि आप एवरीडे यूज़ के लिए कर सकते हो। इसीलिए मैं सटल मेकअप ही रखती हूँ। ऑलराइट, हल्का सा मैं ग्लिटर लगा रही हूँ। सी, हल्का सा इनर कॉर्नर पे हम लोग ये वाइट वाला शेड लगाएंगे। लोअर लैश लाइन पे आप अगर काजल ना लगाओ तो आपकी आईज बहुत डल लगती है। सी द डिफरेंस। मैं इसको अभी स्मज करने वाली हूँ। जस्ट स्मज कर दिया एंड सी द डिफरेंस। सिर्फ एक काजल से कितना डिफरेंस आ जाता है। नाउ द फाइनल टच इज विथ मस्कारा। आईब्रो पेंसिल से जस्ट जहाँ जहाँ स्पार्स एरिया है बस उन्हीं को मैं फिल करूँगी। फाइनल स्टेप इज़ द लिपस्टिक। तो ये मैं के ब्यूटी का एक ही लिपस्टिक है मेरे पास, पनाश। इसको कई बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, दिस वन। सो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हॉल। सो ये हमारा जो आउटफिट है, रेड इन कलर, इट्स ऑफ सिल्क ब्लेंड मटेरियल। नाउ व्हाट आई फील आफ्टर वेयरिंग दिस, इट्स अ वेरी पावरफुल कलर। एंड आप अगर कोई रेड कलर पहनना चाहते हैं किसी भी वेडिंग फंक्शंस में या फिर आपके यहाँ कोई भी पार्टी है, यू कैन सर्टेनली थिंक ऑफ दिस। आई पर्सनली लव इट बिकॉज ऑफ द बनारसी लुक एंड यहाँ पे जो ओवरऑल जो वर्क किया हुआ है। एक चीज़ जो हमारे सिल्क मटेरियल के साथ होता है ना, कि ये बहुत ही नाजुक कपड़ा होता है, तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा लाइनिंग दी हुई है टू सपोर्ट दिस। ये जो बेस हमारा है, नीचे की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा और हेवियर लुक के लिए वी हैव दिस वर्क गोइंग ऑन, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा हैवी लग रहा है। नाउ कमिंग टू द स्लीव। स्लीव पे भी ना यहाँ पे हल्की सी डिटेलिंग दी हुई है टू मेक इट लुक मोर रिचर। अगर मैं इसके बॉटम की बात करूँ ना, तो बॉटम इज स्ट्रेट सिंपल, जस्ट दैट वी हैव 2 पॉकेट्स एंड पॉकेट्स आर रियली इम्पॉर्टेंट अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं। नाउ द थर्ड पीस इज द दुपट्टा। So this is again वेरी हैवी वन। चुन्नी मटेरियल है ये। हैवी मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज वी हैव द वर्क गोइंग ऑन ओवर हियर एंड कुछ इस तरह से ये ओवरऑल लुक दिखता है। सो जब मैं इसको इस तरह से डालूंगी ना, जस्ट लुक एट द डिफरेंस। सो इट्स गिविंग यू दैट मोर लग्जरियस लुक एंड ऐसा लग रहा है कि यार वाकई में मेहनत करी है, पैसे खर्चे हैं। पैसे की हम बात कर रहे हैं तो पैसा जो है वो कितना है, कितने का है ये। द प्राइस इज 2279 रुपीज़ करेंटली। एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि लिबास पे ना सेल चल रहा है,
तो लिबास का अभी एंड ऑफ सीजन सेल है, तो जस्ट यू कैन गो एंड ग्रैब वॉट एवर यू वॉन्ट टू, लाइक अभी फ़िलहाल आपका जो भी मन करे ना एकदम कूद पड़ो, क्योंकि अच्छा खासा आई थिंक अप टू 80% ऑफ चल रहा है वहाँ पे। तो जस्ट गो एंड ग्रैब योर फेवरेट आउटफिट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टाइलिंग। तो यहाँ पे मैंने ये ईयरिंग ली है जहाँ पे वी हैव मल्टीपल कलर स्टोन हेयर, एंड फॉर बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन, गोल्डन कलर को पकड़ के एक्सेसराइज किया है। तो फॉर हैंड बैग आई एम टेकिंग दिस गोल्डन क्लच, एंड for footwear I'm going ahead with this golden heel, and this is how the overall look looks like, guys. Alright, so moving on to the next कुर्ता। ये जो है चंदेरी मटेरियल में पर्पल कलर में मुझे ये कुर्ता सेट दिखा था, एंड आई नो यू गाइज लव इट। सो इसकी खास बात ये है कि पहले तो हमारा ये चंदेरी प्रिंट है ये, एंड ये जो पूरा है ना यहाँ पे वी हैव वर्क, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि सिल्क में ना एक चीज़ ये कॉमन होती है कि एक्स्ट्रा लाइनिंग देना पड़ता है टू सपोर्ट द मटेरियल। इट्स एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल। कई बार ऐसे चंदेरी मटेरियल होते हैं ना जो कि चुभते हैं, बट दिस इज समथिंग विच इज़ एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल, मे बी बिकॉज कि इसमें स्लीव में भी ना अंदर की तरफ इस तरह से ये लाइनिंग दी हुई है, दैट्स वाई वो चुभ नहीं रहा है। चंदेरी का जो कपड़ा होता है ना वो उसको आपको ज़्यादा आयरन वगैरह भी नहीं करना पड़ता है, एकदम स्टिफ रहता है। नाउ इसके बॉटम की अगर मैं बात करूँ तो प्लेन पर्पल कलर का है। अगेन दिस हैज पॉकेट ऑन बोथ द साइड्स। का जो दुपट्टा है ना वो ये है दुपट्टा, वी हैव दिस फ्रिंजेस और लाइक दिस, एंड ये पूरा सिल्क वाला जो काम होता है ना बिल्कुल पीछे की तरफ से दिखाते हैं, ये इस तरह से है। आगे हमारा कुछ इस तरह से लुक आएगा। सो ये जो तीनों पीस है इसको जब हम इस तरह से लगाएंगे तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। सो स्टाइलिंग में ना एक और चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बार बार ही ये चीज़ कहती हूँ कि जब भी कोई कपड़े पहनो, इनफैक्ट जब आप ट्रायल भी कर रहे हो ना तो कोशिश करना कि कपड़े थोड़ा सा श्रिंक ना रहे, उसको आयरन कर लो ताकि एक बेटर आपको पिक्चर मिले कि आप एक्चुअली लग कैसे रहे उसमें। कई बार ऐसा होता है ना अच्छे कपड़े भी होते हैं बट वो श्रिंक होते हैं, तो जिसकी वजह से वो लुक नहीं आता है, अच्छी वाइब नहीं आती है, तो वो आप कहते हो कि यार ये मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है। तो दिस इज़ वॉट आई जनरली डू। इनफैक्ट मैं जब वीडियो भी बनाती हूँ ना तो मैं स्पेशली कुर्ते को तो बहुत अच्छे से आयरन कर लेती हूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ द टिप। नाउ मूविंग ऑन टू द प्राइस। तो ये करेंटली मुझे लिबास पे 1849 रुपीज़ का दिख रहा है। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द स्टाइलिंग हेयर। तो यहाँ पे मैंने ये ईयरिंग ली है, दिस इज़ अ ड्रॉप ईयरिंग पिंक कलर में। लैवेंडर के साथ पिंक कलर भी बड़ा अच्छा लगता है। जनरली पिंक के अलावा हम सिल्वर या फिर वाइट कलर प्रेफर करते हैं अपने इसमें लैवेंडर कलर के आउटफिट के साथ, बट लैवेंडर के साथ पिंक भी बड़ा प्यारा लगता है। फुटवेयर के लिए आई एम गोइंग अहेड विद दिस कोल्हापुरी हील, एंड हैंड बैग के लिए मैंने पिंक को पकड़ा है बिकॉज दैट शुड नॉट लुक लेफ्ट आउट। सो यहाँ पे आई एम गोइंग अहेड विद दिस बोहो बैग, एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइज। नाउ ये जो आप देख रहे हो ना स्ट्रेट फिट कुर्ता सेट है जिसमें नीचे हैवी ये वर्क किया हुआ है। ओवरऑल इस तरह से ये वर्क है इसका। तो पहले ये मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो सिल्क ब्लेंड मटेरियल है। वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन हियर। यहाँ पे बटन की डिटेलिंग है, आप ओपन नहीं कर सकते इसे। एंड देन वी हैव दिस ओवरऑल वर्क ओवर हियर। अंदर की तरफ ना यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल दिया हुआ है सपोर्ट करने के लिए हमारे बेस मटेरियल को। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। हल्का सा लाइट में मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इसकी चमक कितनी प्यारी है। स्लीव्स की अगर मैं बात करूँ ना तो ये अगेन 3/4 लेंथ की स्लीव है, हल्का सा यहाँ पे वर्क किया हुआ है। बॉटम की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेट फिट बॉटम है, कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। राइट साइड में इसके पॉकेट दिया हुआ है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पीस इज द दुपट्टा। सो ये हमारा दुपट्टा है कुछ इस तरह से, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा यू कैन सी कुछ इस तरह से। एंड इसका लेंथ एंड विड्थ दोनों ही काफ़ी बढ़िया है। कुछ इस तरह से ये हैवी कुर्ता सेट है, दुपट्टा डालने के साथ ये और ज़्यादा हैवी लगता है। सो दिस इज़ हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक। ये 2634 रुपीज़ का करेंटली लिबास पे मुझे दिख रहा है। स्टाइलिंग पे आते हैं हम फटाक से। तो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉप ईयरिंग ली है जिसमें थोड़ा सा कलर ऐड ऑन करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ दिस ड्रॉप ईयरिंग। एंड फॉर हैंड बैग आई एम गोइंग अहेड विद दिस वाइट पोटली। फुटवेयर के लिए मैं ये हील ले रही हूँ जिसमें मल्टी कलर है एंड इट्स गोइंग टू ब्लेंड परफेक्टली विथ माई एक्सेसरीज। एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइज। लिबास में अभी एंड ऑफ सीजन सेल भी चल रहा है, तो 5 जनवरी से 31 जनवरी तक आपको काफ़ी सारे डिस्काउंट्स एंड सेल के ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो ज़रूर चेकआउट कर लेना।
ऑलराइट, सो सिल्क ब्लेंड मटेरियल में वी हैव दिस नेक्स्ट सूट जिसमें मल्टीपल कलर्स हैं एंड सिंगल टोन ये वर्क किया हुआ है। हल्का से यहाँ पे जरी वर्क है एंड सीक्वेंट की डिटेलिंग आपको दिखेगी। इट्स ओवरऑल अ वेरी सूदिंग पीस, कलरफुल भी है एंड इट हैज़ दैट ट्रेडिशनल प्रिंट ओवरऑल। तो मैं जो है ना personally I try to include one traditional print in my video. So बंदेज से अच्छा प्रिंट और क्या हो सकता है, बंदेज, लहरी एंड काफ़ी डिफरेंट अगर जो भी मुझे मिलते हैं ट्रेडिशनल प्रिंट में वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। अंदर की तरफ में यहाँ पे वी हैव दिस कॉटन की लाइनिंग दी हुई है टू सपोर्ट द बेस मटेरियल। नाउ दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। और इसका जो बॉटम है ना वो है स्ट्रेट फिट प्लाजो। इट्स अ कंफर्टेबल पीस। अगेन इसमें भी दोनों तरफ पॉकेट दिया हुआ है। बैठने वगैरह में ना ये सब बहुत इजी रहता है। मुझे ऐसा फील होता है कि जो थोड़े इजी ब्रीजी प्लाजो है ना, अगर आप बैठने में आपको उतना ऐसे जकड़न वाली फील नहीं आएगी या कच्चे से आवाज़ नहीं आएगी इस तरह के बॉटम में जो थोड़े फ्लेयर्ड होते हैं। नाउ द थर्ड पीस इज़ द दुपट्टा। सो ये कुछ इस तरह से है। चुन्नी मटेरियल है, जस्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा ये पैच वर्क दिया हुआ है। इट्स अ सिंपल चुन्नी बिकॉज ऑल ऑफ द वर्क इज़ इन द कुर्ता ओवर हियर। सो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तीनों पीस को आप इस तरह से डालोगे तो आई लव द कलर कॉम्बिनेशन। इट हैज़ ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस आउटफिट। सो आप जिस भी कलर को चाहो उसको पिक करके एक्सेसराइज कर सकते हो। इसका जो प्राइस है वो करेंटली मुझे लिबास पे 2694 रुपीज़ का दिख रहा है। नाउ लेट्स क्विकली जंप ऑन द स्टाइलिंग। तो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉप इयरिंग ली है जिसमें पेस्टल पाउडर ब्लू वाला जो स्टोन है ना वो लगा हुआ है। नाउ बिकॉज वी हैव डार्कर टोन ऑफ ब्लू ऑल्सो ना, तो मैंने यहाँ पे ये जुत्ती स्टाइल की है इसके साथ विच हैज द जरी वर्क एज वेल। एंड टू कंप्लीट द लुक आई एम टेकिंग दिस पोटली एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइज। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आउटफिट। ये है हमारा सिल्क ब्लेंड मटेरियल में ही, थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज वी हैव 3/4 लेंथ स्लीव एंड ये ना हल्का सा आपको मेशी लुक देगा, हल्का सा ट्रांसपेरेंट लुक देगा बिकॉज ऑफ विच दिस लुक्स रियली रॉयल। एंड अगर आप इस तरह के फुल स्लीव कुर्ता सेट में भी एक थोड़ा सा हल्का सा जो रॉयल वाला जो झलक है, दिस इज समथिंग विच इट गिव्स। जनरली इस तरह के जो स्लीव्स है ना वो हमारे अनारकली कुर्ता में ज़्यादा आपको दिखेंगे, बट दिस वन इज इन स्ट्रेट फिट कुर्ता एंड इट्स एक्चुअली हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड नीचे की तरफ एंड ऊपर ये पूरा प्रॉपर स्टिच किया हुआ है, सीक्वेंट की डिटेलिंग है एंड देन वी हैव ओवरऑल जो थ्रेड वर्क है ना वो किया हुआ है। अंदर की तरफ बिकॉज अगेन सिल्क ब्लेंड मटेरियल है तो एक्स्ट्रा लाइनिंग दी हुई है। वी डू नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा लाइनिंग हियर बिकॉज ऑफ विच वो थोड़ा सा आपको ट्रांसपेरेंट लुक दे रहा है। बॉटम की अगर मैं बात करूँ इट्स अ फ्लेयर्ड बॉटम, नीचे हल्का सा डिटेलिंग है एंड बॉटम में भी ना एक्स्ट्रा लाइनिंग दी हुई है बिकॉज ऑफ विच वो भी अंदर से ऐसे ट्रांसपेरेंट नहीं है। नाउ the third piece which comes with it is this dupatta and it's actually very heavy. So इसको जब मैं ऐसे लगा रही हूँ ना, देखो ये कितना लिफ्ट कर दे रहा है ओवरऑल आउटफिट को ही बिकॉज ऑफ द दुपट्टा। एंड कई बार ऐसा बोला जाता है ना कि सो जो प्लेन कुर्ते भी अगर आप देख रहे हो ना तो उनके लिए हैवी फुलकारी दुपट्टा देख सकते हो। अब तो सीज़न भी है, लोहरी भी है, तो फुलकारी दुपट्टा बहुत ही प्यारा खूबसूरत लगता है। एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस। सो इसका जो प्राइस है करेंटली मुझे ये लिबास की वेबसाइट पे 2339 रुपीज़ का दिख रहा है। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द स्टाइलिंग हियर। तो यहाँ पे मैंने ना कलर कंट्रास्ट किया है, तो येलो कलर मैंने लिया है और ग्रीन के साथ, स्पेशली जो ऑलिव ग्रीन है उस कलर के साथ ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। आई डेंट वॉन्ट टू ओवर पावर इट विथ गोल्डन एक्सेसरीज, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ईयरिंग के लिए स्पेशली ये कलर लिया है। एंड फॉर हैंड बैग आई एम गोइंग अहेड विद दिस येलो बैग। फुटवेयर के लिए मैंने अगेन जुत्ती ली है ग्रीन कलर में ही विच इज़ एम्बेलिश्ड एंड दिस इज़ द जुत्ती जो कि मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों से बताया ना कि कुछ जुत्तियाँ मैंने खरीदी हैं लाजपत नगर से, तो ये वन ऑफ देम है। ब्लू वाला भी मैंने लाजपत नगर दोनों एक ही बार ले लिया था। तो दिस इज़ हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइज। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द लास्ट कुर्ता सेट। ये है हमारा शॉर्ट कुर्ते में बड़ा ही खूबसूरत सा कलर कॉम्बिनेशन है। सो वी हैव दिस बेबी पिंक कलर का ये हमारा कुर्ता है। इट्स मोर काइंड ऑफ एन ए लाइन लेकिन स्लिट है इसमें। इट लुक्स
awesome. Like just look at the thread work over here and then we have a sequin detailing. मुझे तो पर्सनली पिंक कलर से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो इफ़ यू आर समवन जिनको ये कलर पसंद है एंड इफ़ यू वांट टू फ्लॉन्ट पिंक विदाउट एनी शाई, यू कैन थिंक ऑफ दिस वन. इसमें जो आता है अगेन हमारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ बलूनिश बॉटम है एंड देन नीचे आके हल्का सा ये सिगरेट टाइप का हो रहा है. नाउ इसके साथ जो थर्ड पीस है विच इज़ दिस दुपट्टा अगेन. सो ये जो दुपट्टा है सिंपल सा दुपट्टा, इसमें हल्का फुल्का आपको सीक्वेंट डिटेलिंग दिखेगी. इसको ऐसे लगाने के बाद कुछ फुल लुक ऐसा आ रहा है. नाउ इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे 2249 रुपीज़ का करेंटली लिबास पे दिख रहा है. इसमें सिल्क ब्लेंड मटेरियल है लेकिन अंदर की तरफ एक्स्ट्रा लाइनिंग नहीं है एंड थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप मुझे देखो तो ये लूज फिट है. सो इफ़ यू आर समवन हु वांट टू गो ऑल इजी ब्रीजी लूज कंफर्टेबल. नाउ लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द स्टाइलिंग है. तो यहाँ पे मैंने ना ये ड्रॉप इयरिंग ली है जिसमें मरून कलर का यहाँ पे थ्रेड वर्क किया हुआ है, तो इसलिए ये थोड़ा मैची भी हो जाएगा. नाउ फॉर फुटवेयर आई एम टेकिंग दिस गोल्डन जुत्ती एंड टू कंप्लीट द लुक आई एम गोइंग अहेड विद दिस bag and this is how the overall look looks like, guys. So guys, this was all about the party wear kurta set haul video. I really hope आपको ये पूरा का पूरा video starting from the makeup to styling and what outfit you should choose for an event, ये पूरा एक compiled package पसंद आया होगा. Let me know in the comment section below if you want me to share such kind of more insights कि what goes behind before styling an outfit. I'll be more than happy to share it with you guys. Thanks for watching. Bye bye.